नमस्कार मित्रों, सूरजमल राठौड़ पुनः स्वागत करता हूं ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हम इस दौरान अब रीट लेवल सेकंड के लिए हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी। और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं चर्चा करने वाला हूं टॉपिक वाइज। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज। तो ये तीन टॉपिक हैं। लगभग मैं आपसे तीनों टॉपिकों पर 3 वीडियो में बात करूंगा। लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन इसके दौरान मैं रखने वाला हूं। तो आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने साथी मित्रों तक ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, तो इसी के साथ हम अब आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। रीट लेवल सेकंड एसएसटी के लिए हम हमारा ये जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। इकाई फर्स्ट के दौरान हम पढ़ेंगे भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। और इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनमें से हम चर्चा करेंगे। वास्तव में मैं आशा करता हूं कि हम इस दौरान परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो स्थल पूछा गया 4 ऑप्शन में कि कौन सा स्थल है वो पाकिस्तान में है। तो हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन में 1 नंबर की हड़प्पा है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, वो पाकिस्तान में पाया जाता है। वैदिक सभ्यता का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं? वैदिक सभ्यता वेदों से हम कर सकते हैं, उपनिषद से और आरण्यक से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तीनों से ही हम वैदिक सभ्यता का ज्ञान हम कर सकते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी की घाटी में स्थित है? मिस्र की जो सभ्यता है वो दजला व फ्रात नदी की घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इलियड व ओडेसी की रचनाकार कौन है? विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इलियड व ओडेसी के जो रचनाकार है वो होमर है। जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा हनुमानगढ़ से जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। छठा क्वेश्चन है कि धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आहड़ जो सभ्यता है वो ताम्रवती नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सरस्वती नदियों के किनारे विकसित सभ्यता थी। सिंधु सरस्वती नदियों के किनारे जो विकसित सभ्यता थी वो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात हम करें। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम 8वां क्वेश्चन पढ़ना है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में सेनगबब सिंहमुख हिमनद से है? यानी इस क्षेत्र से कौन सी नदी का जो उद्गम स्थल है वो पूछा गया है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर के उत्तर में जो स्थित है सेनगखब सिंहमुख हिमनद से मिलता है। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है? तो सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो शिवालिक पहाड़ियों से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल 10वां क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी का कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत में है? तो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ है ये पुरातात्विक स्थल है वो आपके भारत में पुरातात्विक स्थल है वो भारत में है। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में स्थित है ये कालीबंगा सभ्यता, जिसमें जोते के खेतों के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है? कौन सी नदी है वो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन में है सिंधु नदी, घग्गर नदी। ये दोनों नदियां अभी तक अस्तित्व में हैं। और उसके बाद में दो नदियों की और बात करें हम तो इसमें ऑप्शन में मिलता है हमें सरस्वती नदी और ऑप्शन में मिलता है उपरोक्त सभी। तो आपका जो उत्तर सही रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? सरस्वती नदी है वो उत्तर रहने वाला है, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने हड़प्पा की खोज की थी? तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हड़प्पा की खोज करने वाले
खोजकार है राय बहादुर दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता का नगर नियोजन सर्वश्रेष्ठ था? किस प्राचीन सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो सर्वश्रेष्ठ था? तो उसमें ऑप्शन है जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है का उसका जो नगर नियोजन है वो बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात मैं यहाँ पर करूँ, निम्नलिखित में से किस सभ्यता काल में समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी? किस सभ्यता काल में समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी? तो वैदिक सभ्यता है, उस वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था है वो प्रचलित मिलती है। मोसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य केंद्र क्या था? मोसोपोटामिया जो मिस्र की सभ्यता है उसमें आपको मिलता है सुमेर उनका मुख्य केंद्र था। निम्नलिखित में से 16वां जो क्वेश्चन है वो क्या है? निम्न में से किस सभ्यता में देवता निम्नलिखित में से किस सभ्यता में देवता का मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं एक व्यवसायिक केंद्र भी था? तो आपसे ये पूछा गया है कि किस सभ्यता में जो देवताओं का मंदिर होता था वो एक धार्मिक स्थल ही नहीं एक व्यवसायिक केंद्र भी होता था। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें इस तरीके की स्थिति मिलती थी। किस सभ्यता के निवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के पश्चात भी शव में आत्मा निवास करती है? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी सभ्यता के निवासियों में ऐसा विश्वास था कि जो व्यक्ति मर जाता है जो शव होता है उसमें भी आत्मा निवास करती है? तो जो मिस्र की सभ्यता है उन सभ्यता के जो लोगों में इस प्रकार का जो विश्वास हुआ करता था। कन्फ्यूशियस नामक विचारक का संबंध किस देश से है? कन्फ्यूशियस नामक जो विचारक है उसका संबंध है चीन से है। अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अग्निवेदियों के जो साक्ष्य हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिलते हैं। राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से एक विशाल दुर्ग स्तंभ की रचना खोजी गई है? तो आपका जो बालाथल है उस सभ्यता से यह जो दुर्ग है वो उसकी सभ्यता को खोजा गया है। और क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं मैं, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त जो मूर्तियां हैं माउंट आबू के संग्रहालय में सुरक्षित है? किस सभ्यता स्थल की जो प्राप्त मूर्तियां हैं वो माउंट आबू के जो संग्रहालय है उसमें सुरक्षित है? तो आपके जो चंद्रावती जो सभ्यता है उस सभ्यता की मूर्तियां माउंट आबू में स्थित हमें मिलती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 22 स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी? सभ्यता स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी? तो आपके ऑप्शन में देखिए ए और बी सी डी आपको मिलता है, ए बी सी मिलता है, सभी चारों मिलता है। तो ए बी और सी सिंधु चेनाब और झेलम ये जो तीन नदियां थी इन तीन नदियों सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करी जाए, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हमें हुए हैं? तो ये है मेहरगढ़। तो इस मेहरगढ़ से हमें आपके पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा से ये प्रमाण है वो आपको मिलते हैं। पर 25वें क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो वो है उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? घरों में कुएं के अवशेष किस में मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल पर घरों में जो कुओं के अवशेष है वो मिले हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर है, विधि पर है, या फिर दर्शन पर है, या फिर दर्शन पर है? तो आपका जो दर्शन है उसके ऊपर आधारित है उपनिषद की पुस्तकें। सूची 1 व 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 व 2 को सम्मिलित हमें करना है। सूची 1 में क्या दिया गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यहाँ पर चारों वेदों को समाहित किया गया है। तो इन चारों वेदों की जो विशेषताएं हैं उनको हमें क्या करनी है? सम्मिलित करनी है। जो पहला है ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं हमें मिलती है। ऋग्वेद में हमें स्रोत और प्रार्थनाएं मिलती है। उसके बाद में जो यजुर्वेद है,
यजुर्वेद में स्रोत मिलते हैं और उसके साथ साथ कर्मकांड भी आपको मिल जाता है। सामवेद है, सामवेद में हमें क्या मिलता है, सामवेद केवल संगीत से संबंधित है, कभी भी याद रखना सामवेद है वो संगीत से संबंधित है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। और अथर्ववेद है वो तंत्र मंत्र व वशीकरण से संबंधित मिलता है। तो इस तरीके से 1 नंबर का जो 4 है और 2 का यजुर्वेद का जो 2 है, 2 का 2 मिलता है हमें। और इसके साथ साथ हमारा जो ऑप्शन है ये वाला राइट हो जाता है 1 नंबर। तो इसके साथ साथ हम जैसे बात करें, दोबारा से मैं एक बार फिर से आपको मिलान करके दिखा देता हूँ। जो आपका ऋग्वेद है वो किस पे मिलता है, स्रोत और प्रार्थना उसमें मिलती है। जो आपका यजुर्वेद है उसमें यजुर्वेद में स्रोत व कर्मकांड आपको मिलता है, सामवेद में संगीत मिलता है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण आदि मिल जाता है। आगे देखिए 29वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी, तो वैदिक धर्म ने जो मूर्ति पूजा की नींव है वो रखी थी। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो कृति है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो उसको हम देखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो मरण पट्टिका पर जो संयुक्त देवता की जो मूर्ति है वो यहाँ पर बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटड़ा से। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोथल से जो संयुक्त देवता है उनकी मूर्ति यहाँ पर मिलती है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो पतंजलि हैं। योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो पतंजलि जी है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। कौन सा स्थल है जो बनावली स्थल है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर जो विख्यात वृषभ मुद्रा है वो मिलती है हमें, तो मोहनजोदड़ो से इस प्रकार की जो मुद्राएं वो मिलती है। न्याय दर्शन के जो लेखक है वो कौन है, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि है वो न्याय दर्शन के लेखक थे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस में चलता है, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यहाँ पर चल जाता है। 36वें क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पर करूँ तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता की है, तो सौराष्ट्र में है ये। तो 37वें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था, तो इसका जो सूत्रपात है द्रविड़ों ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता को निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई थी, तो वहाँ पर बर्तन, जेवर, हथियार और औजार आदि पाए गए थे। कहाँ पर पाए गए थे, सिंधु घाटी को निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वहाँ पर हमें बर्तन, हथियार और औजार आदि के साक्ष्य मिल जाते हैं। 39 में क्या कहता है कि हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था। हड़प्पा जो सभ्यता है उसके निवासियों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो खंभों का निर्माण का ज्ञान उनको नहीं था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट है उनका सही मिलान यहाँ पर आपको करना है। जो 3 कूट आपको दिए गए हैं उनका सही मिलान आपको करना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़े एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, तो आपका जो ये ऑप्शन है वो सही है। और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों को जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास यहाँ पर किया था, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, ये बात यहाँ पर गलत लिखी गई है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर बात हम करें 41 की, जो 41वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह था, तो लोथल है वो हड़प्पा का एक बंदरगाह था। आपको पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन था, तो लोथल एक ऐसा स्थान है जो हड़प्पा का बंदरगाह था। हड़प्पा ने उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो वो कहाँ से पता चलता है, धोलावीरा में था और ये यहाँ से पता चल जाता है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का होता है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं अथर्ववेद है, उसमें हमें वशीकरण तंत्र मंत्र की विद्या का ज्ञान हमें प्राप्त होता है।
अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, पुराणों की कुल संख्या आपको मिलेगी 18। पुराणों की जो कुल संख्या है वो कितनी मिलती है? 18 मिलती है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ हमें श्रेष्ठ मिलता है। तो क्योंकि हमारे देश का नाम भी आर्य देश था, आर्यवृत था, तो हमारा इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। मनुस्मृति मुख्यतः निम्नलिखित में संबंधित किससे है? मनुस्मृति है वो समाज में व्यवस्था से संबंधित हमें मिलती है। प्राचीन काल में के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के जो महान विधि निर्माता थे वो मनुष्य थे। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा हमें मिलती है? ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा हमें मिल चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस सभ्यता का प्रयोग नहीं करते थे? तो लोहा है उसका वो प्रयोग यहाँ पर नहीं करते थे। उसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन की बात करी जाए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो आपका जो सुरकोटड़ा है वो गुजरात में पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें, 51वें क्वेश्चन में है, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है, यानी दोनों सभ्यताएं उनमें कौन सी चीज़ है वो समानता पाई जाती है? तो वहाँ पर अन्न भंडार है वो यहाँ पर समान रूप से पाए जाते हैं। 52वें क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। रेवरेंड हैरिस जो सिंधु को बाएं से दाएं और तमिल भाषा में पढ़ने में या परिवर्तित करने में उन्होंने सफलता पाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी का जो सभ्यता है का जो इलाका है वो पाकिस्तान में स्थित है। और ग्रेट बौथ का उत्खनन किस का स्थल है? जो ग्रेट बौथ है कि उत्खनन का स्थान की बात करें तो मोहनजोदड़ो उसका उत्खनन स्थान आपको देखने को मिलता है। आगे बात करी जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा के जो लोग हैं कौन से देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की वो पूजा यहाँ पर करते थे। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं जो हनुमानगढ़ में स्थित है। उसकी भी चर्चा हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो किंतु प्रस्तर जो उपकरण है वो प्राप्त नहीं हुए हैं। तो उसकी बात करें जो आहट सभ्यता वहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन के तांबे के जब प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा गुजरात से हमें उसके साक्ष्य प्राप्त मिलते हैं। उसके बाद में बात करें सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस में है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, उसकी बात हम कर चुके हैं। और निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर जो टेराकोटा है उसका जो टेराकोटा पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण करने में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें क्या पूछा गया? उसकी खोज हड़प्पा की किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो ये हमसे पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की है। उसके बाद में 62वें क्वेश्चन की बात करूँ, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 में हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलती है? किस देवता के समतुल्य? तो आद्य शिव के रूप में हमें उनके समतुल्य एक चित्रांकन मिलता है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो उसकी बात हम करें तो वो कपास के उत्पादन में वो सर्वप्रथम थे। उसके बाद में अगर बात हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात अगर करी जाए तो हमें मिलते हैं। तो इसके बाद में हमने ये जाना कि किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे वो तो कपास के उत्पादन में वो सर्वप्रथम थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करी जाए, निम्नलिखित वस्तुओं में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम जो साहनी थे वो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात हम करें, सिंधु घाटी सभ्यता का पत नगर यानी जो बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह की अगर बात
हम करें तो वो बंदरगाह था लोथल हमारा, उसकी बात हम पहले कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र जो बंदरगाह था उसका वो लोथल था। पैमाने की खोज में यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। और यह खोज कहाँ पर हुई थी इसके बारे में पूछा गया है। तो इसकी जो खोज है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी खोज जो लोथल में हुई थी उसके बारे में हम बात करें तो आपसे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कालीबंगा, हड़प्पा, चहुंदड़ो और उसके साथ साथ आपको लोथल मिलता है। उसका उत्तर लास्ट फाइनल क्या हो जाता है? लोथल। लोथल में आपको क्या मिलता है? लोथल में जो पैमाने की खोज पे ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो यह खोज कहाँ पर? तो यहाँ पर लोथल के जो लोग थे माप और तौल से वो परिचित थे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो धोलावीरा में पता चलता है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर बात हम करें तो धोलावीरा की बात हम जल प्रबंधन की कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम था, उसकी बात हम करें मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो था वो एक मृतकों का टीला था, माउंट ऑफ डेड ये भी उपनाम आपसे पूछा जा सकता है। इसकी भी बात हम कर रहे हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, जहाँ पर सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही से किया गया है या नहीं किया गया है। तो यहाँ पर प्राचीन स्थल दिए गए हैं और पुरातात्विक अवशेष आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात हम करें, सबसे पहले बात करें जो लोथल है प्राचीन स्थल, उसका जो पुरातात्विक अवशेष है वो कौन सा है? तो गोदीबाड़ा जो इसका प्राथमिक अवशेष आपको मिल जाता है। जो कालीबंगन है वो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, हमने बारी बारी से ये पढ़े हैं। और उसके बाद में करें धोलावीरा। धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ पर मिल जाता है धोलावीरा में। और बनावली में पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रतिकृति यहाँ पर आपको मिलती है। तो ऑप्शन आपका पहले का 2 और आपका दूसरे का 1, तीसरे का 4 और चौथे का 3, यहाँ पर 2 नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं यहाँ पर करूँ, सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता उसमें आपके घरों के अवशेष मिले हैं। इसकी भी बात मैं कर लेता हूँ। घरों में जो कुओं के अवशेष है वो मिले हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो यहाँ पर जो बैल है उसकी आकृति से ये संबंध ये पता चल जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास करते थे। रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वो है सौराष्ट्र। ये भी क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में आपको मिला है? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण है वो कालीबंगा, चुहुंदड़ो और उसके बाद में अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो, बनावली आदि से मिले हैं। लेकिन जो कालीबंगा है वहाँ पर हमें उसके जो साक्ष्य है वो मिल जाते हैं कालीबंग, ठीक है, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। काली ईंटों की जो सभ्यता है और आज भी इस एरिया में यहाँ पर ईंटें यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। 76वें क्वेश्चन की बात करूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध का नकलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो ये कालीबंगा है। उस स्थल को हड़प्पा सभ्यता सिंध का नकलिस्तान भी या बाग भी उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये जो कोट दीजिए है ये समुद्र स्थल पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन सभ्यता से युगल स्वाधान का साक्ष्य यहाँ पर मिल जाता है? तो लोथन से इस तरीके की जो स्वाधान है वो मिल जाता है। कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह पर नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से जो सभी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है लोथल, सुतकोडाडोर, कुंतासी, अलादीनो व बालाकोट,
ये सारे ही बंदरगाह के नगर आपको मिल जाते हैं। किस हड़प्पाकालीन सभ्यता से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से जो पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति है वो आपको प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूं, सिंधु घाटी से कालीन स्थल के एक ईंट पर बिल्ली का पीछा कर करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो चहुंदड़ों से जो कुत्ते के पंजों के निशान मिलते हैं जो बिल्ली का पीछा करते हुए पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीनतम नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है 86, सिंधु सभ्यता के उत्खनन के प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो उसमें बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में अगर बात हम करें सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 88वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? नगरों से नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था हमने अभी पढ़ी है कि ये मिलती है आपको। व्यापार और वाणिज्य ये भी हमने पढ़ा। मातृदेवी यानी मातृशक्ति में विश्वास करते थे ये भी हमने पढ़ा। लेकिन लोग लोहे से परिचित थे, ये बात गलत है आपको, क्योंकि वहाँ पर ये लिखा गया है कि लोहे धातु का प्रयोग वो कदाचित भी नहीं करते थे। तो ये बात यहाँ पर गलत मिलती है आपको। 89 क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन के निर्माण की सामग्री होती है का आयत कहाँ से करते थे? तो इसका आयत है वो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्श से करते थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये थे हमारे 1 से 90 तक जो क्वेश्चन थे वो सारे भारतीय जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं से संबंधित अपने 90 क्वेश्चनों का अध्ययन हमने किया है। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लगातार इस वीडियो को देखिए। 25 मिनट में आपके 90 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चन में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा। और आगे के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, आगे के सेशन में हम संस्कृति से संबंधित 90 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हमें बनेंगे उन क्वेश्चनों की चर्चा हम करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ और हम क्वेश्चन भी सभ्यता से संबंधित है वो इसके दौरान हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम 90 क्वेश्चन ही इसी के दौरान हम पढ़ने वाले हैं। और टोटल क्वेश्चन मैंने ये कहा कि हम 229 या 230 क्वेश्चन पूरे इस टॉपिक से हम सभ्यता, संस्कृति और समाज से हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।